मूवी की शुरुआत एक बीच से होती है जहाँ एक गाड़ी में एक लड़का सो रहा होता है जिसका नाम जोश होता है। वो नशे की हालत में होता है और फिर जोश का फ्रेंड वहाँ आकर उसे जगाता है और अपनी दादी माँ का नशा उतारने का नुस्खा देता है और फिर जोश का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। उस बीच पर जोश की गर्लफ्रेंड भी होती है जो जोश के फ्रेंड की सिस्टर होती है। असल में जोश और उसका फ्रेंड बीच पर लाइफ गार्ड की जॉब करते हैं। फिर एक आदमी बीच पर स्विमिंग कर रहा होता है और उसी वक्त उसे एक शार्क खा जाती है जिससे बीच पर हड़बड़ी मच जाती है और जोश का फ्रेंड भी समुद्र में ही होता है। जोश को पता पड़ते ही वो अपने दोस्त को बचाने के लिए समुद्र में जाता है और वो अपने फ्रेंड को पकड़ भी लेता है, पर शार्क फिर भी उसके फ्रेंड को खा जाती है और जोश अपने फ्रेंड को बचा नहीं पाता। फिर हमें 12 महीने यानी 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ हमें जोश दिखाया जाता है। जोश अपनी लाइफ गार्ड की जॉब छोड़ चुका था और वो अब एक फूड मार्ट में जॉब करता था जो फूड मार्ट बीच के पास ही था। उस मार्ट में जोश को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यानी अपने फ्रेंड की सिस्टर दिखती है जो कि अपने फ्रेंड के साथ वहां आई होती है। उस फूड मार्ट में एक लड़की चोरी कर रही होती है जिसका नाम जेमी होता है। जेमी को चोरी करते हुए मार्ट का गार्ड देख लेता है। तभी जेमी अपने फ्रेंड के पास आ जाती है जो फूड मार्ट में ही जॉब करता था। फिर वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। तभी मार्ट का मैनेजर और गार्ड उनके पास आ जाते हैं और जेमी को अपनी जैकेट खोलने को कहते हैं। फिर उसका फ्रेंड मैनेजर से कहता है कि आप इन सब सामान का पैसा मेरी सैलरी से काट लेना। तब मैनेजर कहता है कि तुम्हारी सैलरी तो तब मिलेगी जब तुम्हारी जॉब होगी और फिर मैनेजर कहता है कि उसने पुलिस को बुला लिया है, वो आती ही होगी। फिर हमें पार्किंग में एक कपल दिखते हैं जो कि अपने डॉगी के साथ वहां आए होते हैं और वो पार्किंग में रोमांस कर रहे होते हैं। फिर पार्किंग में एक और गाड़ी आती है जिसमें 2 चोर होते हैं जो मार्ट को लूटने आए होते हैं। फिर मार्ट में पुलिस आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर जेमी को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा देता है और यहाँ हमें पता पड़ता है कि जेमी और कोई नहीं उस पुलिस ऑफिसर की बेटी होती है। जैसे ही वो ऑफिसर गाड़ी में बैठ रहा होता है तो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कि गन लेकर मार्ट में चोरी करने जा रहा होता है। ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे उस मार्ट में जाता है। फिर वो चोर मार्ट के मैनेजर को गन दिखाता है और उससे पैसे मांगता है, पर मैनेजर उसे तिजोरी दिखाता है और कहता है कि पैसा यहाँ नहीं है। फिर चोर मैनेजर से कहता है कि पैसा कहाँ है, मुझे वहाँ ले चलो। फिर चोर मैनेजर को प्रिजनर बनाकर चोर को वहाँ ले ही जा रहा होता है कि पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। फिर उसी वक्त चोर का दूसरा साथी वहाँ आ जाता है और वो जोश की एक्स गर्लफ्रेंड जो मार्ट में आई होती है उस पर गन पॉइंट कर देता है। जोश ये सब देखकर डर जाता है। फिर नीचे पार्किंग में जेमी का फ्रेंड जेमी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब गई है। ये सुनकर जेमी उसे कहती है कि अगर मेरी वजह से तुम्हारी जॉब गई है तो मैं ही इसे वापस दिलाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसका फ्रेंड अपनी वैन में बैठ जाता है। फिर ऊपर हम देखते हैं कि जोश अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यानी टीना को बचाने जा ही रहा होता है कि वहाँ कुछ अजीब सा होता है। असल में वहाँ अर्थक्वेक आता है जिससे समुद्र से बड़ी बड़ी लहरें पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उस सिटी में काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। फिर हम मार्च में देखते हैं कि जहाँ पूरा पानी भर चुका होता है और पुलिस ऑफिसर के पैर में चोट लग जाती है। फिर अचानक से वहाँ उस पुलिस ऑफिसर की बेटी यानी जेमी आ जाती है। ऑफिसर अपनी बेटी को देखकर उसे पूछता है कि तुम्हें गाड़ी से बाहर किसने निकाला, तो वो कहती है कि उसे उसके फ्रेंड ने बाहर निकाला। फिर उसे अपने फ्रेंड का ख्याल आता है और वो उसे बचाने जाने वाली होती है कि वहाँ बैठा चोर उसे बोलता है कि उसे भूल जाओ, जब यहाँ इतना पानी भर चुका है तो पार्किंग में कितना भरा होगा। पर लकीली जेमी का फ्रेंड वैन में बैठने के कारण वैन में बच जाता है और तो और वो 2 कपल्स जो पार्किंग में रोमांस कर रहे होते हैं वो भी बच जाते हैं। फिर जेमी का फ्रेंड अपनी वैन से बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ जोश की गर्लफ्रेंड टीना और उसका फ्रेंड फ्रंट डोर को चेक करने जाते हैं ताकि वो लोग वहां से निकल सकें और मार्ट का गार्ड पीछे वाले डोर को चेक करने के लिए पानी में उतरता है। फिर अचानक से जोश को पानी में कुछ गड़बड़ दिखती है तो वो टीना और उसके फ्रेंड को बाहर जल्दी पानी से बाहर आने को कहता है और उसी वक्त गार्ड पानी से बाहर नहीं आ पाता और उसे शार्क खा जाती है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि पानी में शार्क है। और फिर पार्किंग में कपल्स भी कार में से शार्क को देख लेते हैं। इसका मतलब था कि उस मार्ट में 2 शार्क घुस आती है। तभी पार्किंग वाली शार्क उस कपल की कार के शीशे पर हमला कर देती है जिससे कार के शीशे पर एक क्रैक आ जाता है। फिर वहाँ फिर से अर्थक्वेक के कुछ झटके आते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी वायर आके लटक जाती है। वहाँ मौजूद एक चोर हंसने लगता है और कहता है कि अगर ये पानी में गिर गई तो हम सबका तो वैसे ही तंदूर बन जाना है। फिर जोश कहता है कि मैं मार्ट का इलेक्ट्रिसिटी मेन स्विच बंद करने जाऊंगा। तभी टीना उसे रोकती है और कहती है तुम्हारे हाथ पर चोट लगी हुई है और अगर तुम गए तो शार्क तुम्हारे ब्लड की स्मेल से तुम्हारे पीछे आएगी। तभी टीना का फ्रेंड कहता है कि मेरे
मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो मार्ट के सामान से एक बॉडी शील्ड तैयार करता है और मुंह पर वाटर मास्क लगाकर पानी में कूद जाता है। शार्क उसे देखती तो है पर बिना खाए चली जाती है। फिर वो मेन स्विच तक पहुंचने ही वाला होता है कि उसका पाइप खत्म हो जाता है, जिस पाइप का दूसरा मुंह जोश ने पकड़ा होता है। फिर टीना का फ्रेंड उस पाइप को अपने मुंह से निकाल देता है और मेन स्विच को बंद करने में भी कामयाब हो जाता है, पर पानी में उतरने के लिए जो उसने शील्ड बनाई होती है उसकी वजह के कारण वो ऊपर नहीं आ पाता और वो पानी में डूब के मर जाता है। दूसरी तरफ पार्किंग में जैमी का फ्रेंड उस कपल की हेल्प करता है और एक हाथ पानी में फेंकता है जिससे शार्क डिस्ट्रैक्ट हो सके। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर वो कपल अपनी गाड़ी में से निकलकर दूसरी गाड़ी में चढ़ने के लिए जाते ही हैं कि उनके पीछे वो शार्क आ जाती है। फिर कपल में जो आदमी होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के डॉग को पानी में फेंक देता है, जिससे शार्क डॉग के पास चली जाती है और कपल की जान बच जाती है। फिर दूसरी तरफ जोश और चोर एक रस्सी की मदद से वेंटिलेशन विंडो से बाहर जाने का प्लान करते हैं। इसी प्लान से मैनेजर कहता है कि वो सबसे पहले बाहर जाएगा। वो रस्सी पर लटका ही होता है कि शार्क उसे आके खा जाती है और उसकी बॉडी का आधा हिस्सा ही अलग कर देती है। फिर पार्किंग में जैमी का फ्रेंड पाइप पर लटक कर कपल के पास जा ही रहा होता है कि उसका हाथ छूट जाता है और वो पानी में गिर जाता है। फिर वो कपल से हेल्प मांगता है तो कपल में वो आदमी उसकी हेल्प करते करते खुद पानी में गिर जाता है और उसे भी शार्क खा जाती है। फिर दूसरी तरफ वो चोर शार्क का शिकार करने का सोचता है। शिकार के लिए उसे हुक की जरूरत होती है, जो हुक दूर कहीं लटक रहा होता है। ऑफिसर कहता है कि वो हुक लेने मैं जाऊंगा, पर जैमी उसे वहां जाने के लिए मना करती है और उससे पहले खुद पानी में कूदकर हुक ले आती है। फिर चोर का साथी गोश्त के टुकड़े को हुक से लटका के पानी में फेंकता है, पर शार्क उस टुकड़े को नहीं खाती। फिर एक सर्वाइवर पूछती है कि शार्क ने गोश्त के टुकड़े को क्यों नहीं खाया, तो चोर कहता है कि शार्क को ताज़ा मीट पसंद है। फिर चोर का साथी अपने ही साथी को पीछे से आकर मार देता है और उस हुक पर लगाकर उसे पानी में फेंक देता है, जिसको खाते ही शार्क भी उनके हुक में फंस जाती है। फिर दूसरी तरफ जैमी का फ्रेंड और कपल में वो लेडी किसी की मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उस लेडी को उसका डॉग दिखाई देता है जो उसके पास वापस आ जाता है। फिर जैमी का फ्रेंड एक रॉड से कुछ साउंड जनरेट करता है, जो जैमी सुन के समझ जाती है कि उसका फ्रेंड अभी जिंदा है और वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। फिर पीछे पीछे जोश भी पानी में कूद जाता है। फिर जैमी और जोश पार्किंग एरिया में जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो जैमी का फ्रेंड उन्हें बताता है कि यहाँ भी एक शार्क है, तुम गाड़ी पर चढ़ जाओ। वो दोनों एक गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और लकीली वो गाड़ी जैमी के फादर मतलब पुलिस ऑफिसर की होती है और उस गाड़ी में कुछ गन्स भी होती हैं। जोश गाड़ी में गन्स निकालकर जल्दी से गाड़ी पर दोबारा चढ़ जाता है, पर जैसे ही जोश गन चलाता है वो पानी में गिर जाता है। तभी शार्क जोश की तरफ आती है और जोश फिर शार्क को पानी में ही शूट करके मार देता है। फिर वो लोग ऊपर के एरिया में आते हैं। दूसरी तरफ वो देखते हैं कि बाहर जाने के डोर पर एक गाड़ी फंस चुकी है, तो वहाँ मौजूद चोर हाई इलेक्ट्रिक पावर से उस गाड़ी को उड़ाने का सोचता है और इसी दौरान फिर से अर्थक्वेक आता है, जिससे हुक में फंसी शार्क आज़ाद हो जाती है और वो चोर को खाने ही वाली होती है कि जोश उस पर इलेक्ट्रिक गन से फायर करता है और वो चोर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से उस गाड़ी को उड़ा देता है और वो सारे लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि पूरी सिटी अर्थक्वेक और सुनामी के कारण डिस्ट्रॉय हो गई है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।